आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे सफायर फूड इंडिया स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो मार्च 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 5 महीने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का इक्वली टाइम दिया है करेक्शन के अंदर। पहले इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है और उसके बाद इक्वल ही टाइम वाइज करेक्शन दिया है। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक डाउन साइड करेक्ट हुआ है और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक साइडवे गया, कंसोलिडेशन किया, बेस बनाया और उसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 22 से 25% रनअप देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर थी और जब तक दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन में ही रहा और बैक टू बैक इसने लोअर लोज दिया। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर और फोर्थ यहाँ पर। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसकी वजह से ये जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था वो रुक गया। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो कंटिन्यू लोअर लोज बनने के जो सीक्वेंस थे वो तोड़कर उसके अगेंस्ट में इसने फर्स्ट टाइम हायर हाइज मारा जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर टेम्पररी बॉटम लग गई है। अनलेस एंड अनटिल कोई नया लोअर लोज हिट ना हो जावे या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना दे दे तब तक हम मानकर चलेंगे कि यहाँ पर करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों इसने अपसाइड ट्रेंडिंग मूव का पहला कदम भी रख दिया है मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके। और दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर हमें क्लियर कट पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों अगर आप यहाँ से प्राइस एक्शन के लोअर लो स्विंग को अगर आप देखो ना तो वो फ्लैट है और फिर अपसाइड में टिल्ट हुए हैं और वही एरिया से दोस्तों अगर आप MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुआ है और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न मिली है फ्रेंड्स। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो यहाँ पर हमें कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिला है। और इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है ये कप एंड हैंडल पैटर्न की वो समवेयर अराउंड यहाँ पर। और दोस्तों इमीडिएट रेजिस्टेंस भी था वो स्टॉक ने उसको भी निकाल लिया है। दोस्तों ये आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल हमें कप एंड हैंडल पैटर्न मिला है। दोस्तों ये है कप और ये है उसका हैंडल और यहाँ से नेकलाइन से वो ब्रेकआउट हो चुका है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है कप एंड हैंडल पैटर्न की दोस्तों ये तकरीबन 22 से 25% की है जो ये नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड में 25% रनअप देने के लिए रेडी है। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आता है वो 1975 रुपीज़ का आता है दोस्तों। $1975 का पहला टारगेट है और दूसरा टारगेट 2000 रुपीज़ का है दोस्तों। और सेकेंडली दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो ब्रेकआउट कैंडल तो आई है लेकिन अगर आप देखो उसको ब्रेकआउट कैंडल को तो वो एक अगर आप देखो तो ग्रेवस्टोन डोजी जैसी बनी है। तो दोस्तों यहाँ मैंने आप लोगों को कितनी बार पुरानी वीडियोस में आप लोगों को बताया भी है कि जब भी नेकलाइन के पास अगर डोजी आ जाती है तो पॉसिबल है कि वहाँ पर अगर रेंज बने या फिर अगर ये डोजी के अपसाइड ब्रेकआउट होकर सीधा चला गया स्ट्रेट तो फिर टारगेट भी हिट दे देगा। लेकिन यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है दोस्तों, आप लोगों को खाली इन्फॉर्म कर दूँ कि यहाँ पर एक रेंज बना सकता है स्टॉक। ये एक एरिया है जो उसकी वीक थी, ये जो ड्रैगन फ्लाइट डोजी बना है उसकी जो एक उसको इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। ये देखो ये जो रेंज बनी है दोस्तों
अगर आप देखो तो ये कैंडल की बॉडी नीचे है और ये पूरी ऊपर उसकी वीक है। तो दोस्तों ये वीक एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे क्योंकि वहाँ पर सेलिंग पैटी है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहाँ पर ही यही रेंज में कुछ दिन तक टहले, फिर नीचे भी आवे, तुम्हारे स्टॉप लॉस के पास भी आवे, फिर वापस अपसाइड जाकर स्लोली जाके यहाँ पर टारगेट हिट होए, ऐसा भी हो सकता है। तो वो लिहाज से अपने माइंड सेट को रेडी कर लेना और उसके बीच में घूमे रेड कैंडल बने तो फिर सीधा ये मत लिख देना कि सर पैटर्न फेल हो गया, स्ट्रेटेजी फेल हो गई। तो ऐसा नहीं होता है। वो अगर ऐसा अगर आप बोलते हो तो आप बहुत इमेच्योर हो, आपको लर्निंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दोस्तों मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि कुछ ऐसे पैटर्न हैं जहाँ पर उसके स्टॉप लॉस फिक्स होते हैं। जनरली बहुत सारे पैटर्न ऐसे होते हैं जिसके ऊपर आप अपने हिसाब से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को मैनेज करके स्टॉप लॉस रख सकते हो, ATR की हेल्प लेकर, फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के आस लोअर पे, या फिर अगर कोई नियरेस्ट लोअर स्विंग मिलता है। लेकिन दोस्तों दो ऐसे पैटर्न हैं जिसके स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट फिक्स्ड होते हैं। वो है दोस्तों एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न और एक कप एंड हैंडल। जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न आती है उसका जो राइट शोल्डर है उसके लो के नीचे ही स्टॉप लॉस माना जाता है परफेक्ट, और कप एंड हैंडल के अंदर जो हैंडल रहता है उसके लो के नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो दोस्तों वो लिहाज से देखो तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर आना चाहिए, ये जो हैंडल है उसके लो के नीचे, जिसको हम रेड से कर देते हैं। और दोस्तों फिलहाल ये जो रेंज का वाइट लाइन है वो मैं निकाल देता हूँ आप लोगों को सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि आप लोगों का माइंडसेट रेडी रहे कि यहाँ पर आगे क्या पॉसिबिलिटी है। तो वो लिहाज से दोस्तों मैं निकाल दूँ, और हो सकता है कि नेकलाइन को नीचे पास करके ये नीचे भी आ जावे और स्टॉप लॉस के पास भी रेंज बनावे, तो ये भी रहेगा। और दोस्तों वो लिहाज से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना बड़ा है। तो अगर आप देखो तो ये ऑलमोस्ट 1:2 या 1:1.75 के आसपास आराम से ये फॉल हो रहा है। और सेकेंडली दोस्तों ये जो नेकलाइन के पास वाला एरिया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये जो स्टॉप लॉस है हमारा वो क्लोजिंग बेसिस पे है, डेली क्लोजिंग बेसिस पे, टच पर नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर है, ये इधर भी रेंज बना सकता है स्टॉक और इधर भी रेंज बना सकता है, और उसके बाद एंड में एक ही कैंडल 20% की आके टारगेट भी हिट दे सकती है, ये पॉसिबिलिटी होती है। और दोस्तों ये जो नेकलाइन के पास वाला एरिया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ एक्शन में आते हुए मिले। ऑलरेडी उसने काम भी किया है। अदरवाइज़ दोस्तों ये जो ग्रेवस्टोन डोजी बनी है ना वो ग्रीन में क्लोजिंग इसीलिए हुई है क्योंकि उसने एक बहुत बड़ी नेकलाइन को, दो बड़ी नेकलाइन को पास करके आगे निकल हुई है। तो वो जो नेकलाइन का एरिया था वो एक सपोर्ट का काम किया है, जिसके वजह से ये ग्रीन कैंडल में क्लोज हुआ है। और फिलहाल दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट यहाँ एरिया है, यहाँ पे अगर आप देखो तो यही एरिया में हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, यही एरिया पे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, यही एरिया पे दोस्तों हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला थ्रू MACD, और यही एरिया पे दोस्तों एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इन केस अगर स्टॉक सेलिंग प्रेशर फेस किया आगे जाके तो दोस्तों यही एरिया सामने आके नेकलाइन के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन रेंज के अंदर पुश करेगा। और फिर इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हीट नहीं होगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो गया तो दोस्तों स्टॉप लॉस अपने एडवाइज़र को पूछकर ज़रूर ले लेना, क्योंकि ये वो लेवल है, ये सबसे ज़्यादा आखिरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहता है। अगर ये टूटता है तो यहाँ से फिर लोअर लोज वापस बनने स्टार्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से जिसका डाउन साइड रिस्क ओपन हो जाएगा और तुम्हारी कैपिटल वाइप आउट होने के रास्ते खुल जाएंगे। तो वो लिहाज से दोस्तों ये इंपॉर्टेंट ये सपोर्ट है। अगर उसके नीचे क्लोजिंग हो गया स्टॉप लॉस के नीचे तो सिंसियरली स्टॉप लॉस ले लेना और उस स्टॉप लॉस को हमेशा टारगेट से ज़्यादा इज्जत दो। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को जरूर शेयर करना। थैंक यू।